हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चाइनीज़ स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आज के हमारे वीडियो का टाइटल भी ये होने वाला है, हाउ टू अप्लाई टू चाइनीज़ स्कॉलरशिप। तो इस अप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक है आवर सेल्फ और दूसरा है एजेंट। अच्छा, आवर सेल्फ का मतलब हम खुद अप्लाई करें। ठीक है, हम खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको करना आता हो या आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस अप्लाई करने के बारे में, तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा आ जाता है एजेंट। तो एजेंट को तो आपको पता होगा, जैसे हम कोई चीज़ यानी कि किसी और दूसरे बंदे से कराएं, अगर हम नहीं कर सकते तो हम किसी और को कहेंगे भाई हमें ये चीज़ करके दे दो, तो वो एजेंट हो जाएगा। तो अगर हम एजेंट से अप्लाई करवाएंगे तो एजेंट्स अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन कुछ कुछ एजेंट्स जो ऐसे होते हैं कि वो कुछ स्कैम कर लेते हैं। तो आपको बताते कुछ और हैं और होता कुछ और है। जब आप चाइना जाते हैं तो वहाँ कुछ और हो जाता है और यहाँ पे कुछ और हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ एजेंट्स के स्कीम क्या क्या होते हैं। अच्छा, एजेंट जो है आपसे ना एडवांस में एक फ़ी ले लेते हैं। जैसे अगर हम गए, हमने कहा कि भाई हमें स्कॉलरशिप चाहिए, तो वो हमें कहेंगे कि भाई एडवांस हमारा फ़ी दे दें। हमारे एडवांस फ़ी है इतनी 40,000 50,000, इतनी आपसे एडवांस में फ़ी ले लेते हैं। और बाकी कहते हैं कि बाकी की जो फ़ी होगी वो हम स्कॉलरशिप जिस दिन आपको हम फुली फंडेड लेके देंगे, तो आपको हम स्कॉलरशिप उसी टाइम आपको दे देंगे। ठीक है, तो फिर जब हम स्कॉलरशिप मिल जाती है, यानी कि अब मिल जाती है, तो फिर वो हमसे और ज़्यादा चार्ज करते हैं। जैसे हमने 40,000 हमने एडवांस दिया, तो हमसे वो आगे फिर स्कॉलरशिप मिल गई, फिर बाद में बाकी चार्ज करेंगे फ़ी। तो वो ज़्यादा लेते हैं, तकरीबन 2 टू 3 लाख या 4 लाख, कोई 2 लाख, 1 लाख। हर एजेंट का अपना अपना यानी कि अपनी अपनी फ़ी होती है, तो वो हमसे ले लेते हैं। तो अब कुछ एजेंट तो सही होते हैं, चलो कुछ एजेंट जो होते हैं हम मानते हैं कि हाँ कुछ एजेंट अच्छे होते हैं जो हमें दे देते हैं स्कॉलरशिप। बाकी कुछ एजेंट जो होते हैं वो स्कैम कर लेते हैं। स्कैम कैसे करते हैं बताता हूँ। तो हमें एजेंट कहते हैं कि भाई ये आपको फुली फंड स्कॉलरशिप में मिल चुकी है, अब आप चाइना जा सकते हैं। ठीक है, अब हम चाइना जाते हैं जब, तो वहाँ पे हमें जाके मालूम होता है, जब हम चाइना जाते हैं तो वहाँ पे जाके मालूम होता है कि ये तो स्कॉलरशिप फुली फंडेड नहीं है, पार्शियल है या स्कॉलरशिप ही नहीं है। जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे कुछ और निकलता है, यहाँ पे कुछ और बताते हैं। तो एजेंट के स्कैम्स ये होते हैं। तो इन एजेंट स्कैम से आप बचें। तो मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कि आप खुद ही अप्लाई करें। आपको अगर नहीं करना आता अप्लाई, कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो देखते रहें, आपको अप्लाई करना आ जाएगा। ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मेरी वीडियो देखें, अगर आप किसी और की देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, उसमें कोई इशू ही नहीं है। तो अब नंबर 2 पे आ जाता है आवर सेल्फ अप्लाई। तो हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वेयर टू अप्लाई। नंबर 1 ठीक है, अब इसका वेयर टू अप्लाई कि आप अप्लाई कहाँ से करेंगे। तो अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, एक है सीएससी स्कॉलरशिप, यानी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और दूसरी होती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, और एक और होती है जो कि हम पाकिस्तानी एचईसी कहते हैं जिसे। तो अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप एचईसी से अप्लाई करें, आप ना यूनिवर्सिटी अप्लाई करें ना ही सीएस से अप्लाई करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एचएससी के जो है एम्बेसी, यानी कि वो भी सीएससी की तरफ से होती हैं। ये होता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो होती है वो, यानी कि हमारे पाकिस्तान में चाइना की एम्बेसी है, उनके पास भेजते हैं कि ये स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है, अब हमें स्कॉलरशिप स्टूडेंट लेके दो, इस ये यानी कि स्कॉलरशिप यानी कि स्टूडेंट्स को दो, और उनके नाम लिस्ट वगैरह हमें यहाँ पे पहुँचा दो, हम फिर उनको यूनिवर्सिटी में बुलवा लेंगे स्टडी के लिए। तो फिर चाइना एम्बेसी खुद को नहीं करती, वो क्या करती है, वो हमें हमारी एचईसी को दे देती है, वो भी एक एम्बेसी है, तो उनको देती है। तो एचईसी जो है वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है स्कॉलरशिप, जैसे हम टेस्ट देते हैं फिर हमें स्कॉलरशिप मिलती है। तो फिर वो सब कुछ हम, जैसे हमें स्कॉलरशिप मिल जाती है, वो हमारे नाम डेटा वेटा नोट करके चाइनीज़ स्कॉलरशिप यानी इस चाइनीज़ एम्बेसी जो होती है उनको दे देते हैं। और चाइनीज़ एम्बेसी जो होती है वो आगे फिर यानी कि चाइना की गवर्नमेंट को भेज देती है कि भाई ये स्टूडेंट्स हैं, इनको स्कॉलरशिप मिले तो ये स्टडी के लिए आएंगे। तो अप्लाई आप एचईसी से कर सकते हैं, वो मैं वीडियो बनाऊंगा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई ये भी वही बात होगी कि मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो और बात आ गई है अप्लाई आप किस पे कर सकते हैं, कि आप मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं या पीसी से। अगर आपके पास पीसी है तो आप पीसी से ही अप्लाई करें, अगर आपका पीसी नहीं है, आपका मोबाइल है, तो आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका पूरी वीडियो बना दूंगा कि आप मोबाइल पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और पीसी पर। पीसी से अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, मोबाइल की मैं अलग से बनाऊंगा कि मोबाइल पर आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं और पीसी में इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात आ गई अनाउंसमेंट डेट। अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए, तो उनकी अराउंड जो डेट होती है, अनाउंसमेंट डेट, जैसे स्कॉलरशिप ख़त्म होती है, यानी कि लास्ट डेट होती है स्कॉलरशिप अप्लाई करने की, उसके बाद अनाउंसमेंट हो जाती है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगस्त की 15 को लास्ट डेट है स्कॉलरशिप अप्लाई करने की, तो अगस्त की 16, 17, 18, 19, 20 इनके बीच कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये भी एक लंबा प्रोसेस है। अगर मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताने चल गया तो ये तो फिर वीडियो 20 टू 30 मिनट हो जाएगी। तो ये भी मैं फिर अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद अपलोड करूँगा। तो आज की वीडियो में ये सब इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप खुद से अप्लाई करेंगे या एजेंट से। तो एजेंट के स्कीम से भी अवेयर रहें बस। एजेंट को कभी भी आप ना कहें, अगर आप खुद कर सकते हैं खुद करें।
हाँ, अगर आपके पास पैसा है, आप अगर जैसे हम कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता है, तो वो तो एजेंट को है नहीं कह सकते कि हम स्कॉलरशिप लेके दो, तो क्योंकि उनको पता है 2-3 लाख यहाँ पे लग जाएँगे, फिर वीज़ा के लिए भी लगेंगे, टिकट के लिए। तो मिडिल क्लास फैमिली से तो आप ना करें एजेंट को कहीं। अगर आप हाँ भैया, अगर आप अच्छे खासे घर से हैं, पैसे वाले हैं, तो आप भले आप कर दें, आप वो कोई इश्यू नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना बताना था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।